दोस्तों शुरू करें अगस्त महीने में हल्दी की खेती। काफ़ी अच्छी इनकम भी होगी और एक नकदी फसल के रूप में प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। यदि आप भी हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे तो हल्दी की खेती मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने तक की जाती है। यदि आपने इन महीनों में नहीं की है और आपके यहाँ का मौसम अभी भी बारिश से भरा नहीं है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अभी आपके यहाँ पर हल्की फुल्की रिमझिम सी बारिश ही शुरू हुई है, तो भी आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। बस मिट्टी में नमी होना चाहिए ताकि आप हल्दी की गांठों को, कंदों को जमीन में लगा सकें। यदि आपके यहाँ पर लगाने लायक मौसम अनुकूल है तो आप हल्दी की खेती करिए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हल्दी की खेती से संबंधित A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस वीडियो में, कृपया इसे लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो भी सवाल हैं कमेंट करें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों हल्दी की खेती करने के लिए आपके लिए मिट्टी, जलवायु और तापमान कैसा होना चाहिए इसके बारे में पता होना चाहिए। हल्दी की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी में हल्दी का उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। हल्दी के पौधे को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, किंतु अधिक गर्म और ठंड जलवायु की फसल के लिए हानिकारक होती है। इसके बीजों को आरंभ में अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान होना चाहिए तथा पौधों को विकसित करने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। बात करें हल्दी की खेती के लिए उन्नतशील किस्मों की, तो इसमें कई तरह की किस्में आती हैं, जैसे राजेंद्र, सोनिया, सोरमा, सुगना, RH5, RH1390 और भी कई तरह की किस्में आती है जो कि आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर आपके मौसम को जो सुटेबल बैठे वो लेना चाहिए आपके लिए। तो अपने लोकल मार्केट में एक बार ट्राई कीजिएगा, आपके लिए आराम से मिल जाएगी। और कृषि विभाग में भी आप ट्राई कर सकते हैं, कृषि अनुसंधान में, वहाँ पर भी आपके लिए अच्छा बीज मिल जाएगा। बात करें खेत की तैयारी और उर्वरक की, तो हल्दी की फसल करने से पहले खेत को अच्छी तरह से साफ कर उसे तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले खेत में प्लाव लगाकर जुताई करवा दें। जुताई के पश्चात खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से जुताई कर मिला देना चाहिए। इसके बाद खेत में पानी लगा दें। पानी लगाने के कुछ दिन बाद जब खेत सूख जाए तब खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। इससे खेत में मौजूद मिट्टी के ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है और समतल खेत में जलभराव की समस्या नहीं देखने को मिलती है। हल्दी के खेत में रासायनिक उर्वरक के तौर पर 100 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी पोटास, 40 केजी फास्फोरस और 25 केजी जिंक की मात्रा का छिड़काव प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। इसके बाद जब बीज अंकुरित हो चुके हो उस दौरान एक बोरा NPK की मात्रा को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर खेत में एक हिस्से का छिड़काव खेत में करना होता है। बाकी बचे दूसरे और तीसरे हिस्से को 1 माह के अंतराल में खेत में छिड़काव देना चाहिए। बात करें हल्दी के बीजों की रोपाई किस तरीके से करना चाहिए, तो हल्दी के बीजों की रोपाई के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तरीके में बीजों को खेत में तैयार मेड़ पर लगाना होता है। इन मेड़ों पर बीजों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 7 से 8 कुंटल बीज लगते हैं। बीज रोपाई के दूसरे तरीके में बात करें तो खेत को समतल भूमि में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल दिया जाता है बीजों को, और बड़े हल की सहायता से उन्हें मिट्टी से ढक देते हैं। बीजों की रोपाई से पूर्व उन्हें मैनकोजेब और कार्बन डाइजिम का घोल बनाकर उसमें 30 मिनट तक रखकर उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद इन उपचारित बीजों को छायादार जगह में रखकर सुखा लें और बीजों की रोपाई कर देना चाहिए। बात करें हल्दी के पौधों की सिंचाई की, तो हल्दी के बीजों की रोपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी के पौधों की सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए। इसकी फसल में अधिकतम 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यदि आपके यहाँ पर बारिश कम होती है या फिर आपके ट्यूबवेल या बोरवेल या फिर आपके कुएं में, तालाब में, झरनों में, जहाँ से भी आपके पानी का सोर्स है, वहाँ पर यदि पानी की समस्या है, पानी की किल्लत आ रही है, पानी की कमी है, तो आपके लिए हल्दी की खेती जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये
नकदी फसल होने के साथ साथ एक कम सिंचाई वाली फसल भी है जो कि कम मेहनत में अच्छा प्रोडक्शन दे देती है। बात करें हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण की, तो हल्दी के पौधों पर खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी फसल में खरपतवार को निकालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि खरपतवार निकलेंगे तो फिर उससे कई तरह के कीट भी पनपेंगे और रोग भी लगेंगे और हमारी फसल भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इसकी पहली गुड़ाई पौधारोपण के 30 दिन बाद की जाती है तथा बाद में गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना चाहिए। हल्दी की फसल में अधिकतम 2 से 3 ही गुड़ाई हो पाती है, इसके बाद में खेत ढक जाता है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम कोई रासायनिक दवा का इस्तेमाल करके या खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करके खरपतवार को नष्ट कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए दवा आती नहीं है। यदि मार्केट में उपलब्ध हो भी रही है तो उससे आपका प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है, तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। बात करें हल्दी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उपचारों की, तो देखिए हल्दी में कई तरह के रोग लगते हैं, जैसे कि थ्रिप्स हो गया, लीफ ब्लाउच हो गया, फिर पत्ती धब्बा, तना छेदक, लीफ ब्लाच हो गया, प्रकंद विगलन हो गया, या फिर धब्बा रोग हो गया, चितकबरा रोग हो गया। तो ऐसे तमाम तरह के रोग लगते हैं। तो यदि ऐसी समस्या आ रही है तो आपके लिए क्या करना है, 15-15 दिन के अंतराल पर कार्बाराइन या फिर डाइमिथियोट का छिड़काव पौधों पर 2 से 3 बार कर देना चाहिए, या फिर मैनकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बीज रोपाई से पूर्व इंडोफिल M45 और वेविस्टन के मिश्रण से बीजों को उपचारित कर लें तथा रोग लगने पर इस घोल का छिड़काव पौधों की जड़ों पर कर देना चाहिए। पौधों पर ब्लाइट्स का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा तना छेदक कोई कीट लगा हुआ है तो उसमें ट्राइजोफास की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बात करें हल्दी की फसल खुदाई और सफाई की, तो हल्दी की फसल लगभग 6 से 7 महीने की फसल है। इसके बाद में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जब इसके पौधों की पत्तियां सूखी दिखाई देने लगे तो उस दौरान कंदों की खुदाई कर ली जाती है। कंद निकालने से पहले खेत में पानी लगा दें, इससे कंदों को निकालने में आसानी होगी। कंदों को निकालने के पश्चात उन्हें पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लें और छाया में ठीक तरह से सुखा लें। सूखने के बाद उन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। प्रति लीटर के हिसाब से सोडियम बाइकार्बोरेट की 10 ग्राम की मात्रा को उबलते हुए पानी में डालकर मिला लें। इसके बाद इन कंदों को भी उसी में डाल दें। फिर उन्हें पानी से निकालकर ठीक से छायादार जगहों पर सुखा लें। इससे हल्दी का रंग आकर्षक दिखाई देने लगता है। बात करें हल्दी की खेती से पैदावार और कमाई की, तो हल्दी के 1 हेक्टेयर के खेत से किस्मों के आधार पर 250 से 600 कुंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिन्हें सुखाने के बाद उत्पादन 20 से 25% तक ही शेष रह जाता है। हल्दी का बाजारी भाव 6 से 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल होता है, जिससे किसान भाई 1 हेक्टेयर के खेत में हल्दी की एक बार की फसल से 5 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई हल्दी की यदि खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी मोटी इनकम कमा सकते हैं। बस आपके लिए इसके बारे में थोड़ी सी केयर करना पड़ेगी, आपकी फसल में रोग वायरस नहीं लगना चाहिए। यही सबसे इसका मेन बिंदु होता है। यदि रोग वायरस नहीं लगा तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाती है और घर पे से ही हाथों हाथ ये आपकी फसल बिक भी जाती है। यदि आप पहली बार लगा रहे हैं तो इसके मार्केट के बारे में एक बार ट्राई जरूर करें। इसका मार्केट कहाँ पर है और इसकी बीज कहाँ से मिलेगा और इसको बेचेंगे कहाँ। यदि आप इसके इसको खरीदना और बेचना चाहते हैं तो थोड़ी सी हिंट हम दे देते हैं। आप जस्ट डायल और इंडिया मार्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी कई सारे खरीदारों से संपर्क कर सकते हैं। आप पहले भी बात कर सकते हैं कि हम लगाने वाले हैं, कि आप खरीदेंगे क्या। तो ऐसे एक नहीं कई सारे खरीदारों को, व्यापारियों से आप संपर्क करके रखिए, ताकि एन टाइम पे जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए, खुदाई के लिए तैयार हो, तब यदि एक व्यापारी मना कर दे तो दूसरा तैयार हो। 2 यदि मना कर दे, 2 तो आपके लिए पास अवेलेबल होना ही चाहिए खरीदने के लिए। तो इस तरीके से आप व्यापार कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी फसल है। इसमें प्रोडक्शन और इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी सवाल हैं, किस तरह की खेती करने में दिक्कत आ रही है, हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।